हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और सुबह सुबह का टाइम है और शुरू हो गई है सफाई। तो पर्दे धुले काफ़ी दिन भी हो गए थे। और फिर जब हम लोग के यहाँ त्यौहार आते हैं, होली और दिवाली सबसे मेन गांव में माना जाता था। हम लोग शुरू से ही छोटे से ही देखते आ रहे हैं, जब मम्मी लोग ये दो त्यौहार पे कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई होती थी, क्योंकि होली पे ऐसा होता था पूरे गाँव के लोग मिलने आया करते थे घर में और अबीर लगाते थे, तो सब आते थे। इसलिए होली पे और दीपावली तो माता लक्ष्मी का त्यौहार है, माता लक्ष्मी ही आती हैं, तो उस लिए तो ये इन दो त्यौहार पे बहुत अच्छे से साफ़ सफाई सब होती थी। और लिपाई पुताई, उस समय में तो कच्चे घर भी हुआ करते थे, तो मिट्टी से पोता जाता था और लिपाई तो ये मम्मी लोग करती थी। तो वही चीज़ हमने देख रखा है, तो वो संस्कार होते ही हैं जो हम लोग छोटे से देखते आते हैं माँ बाप से, वही सीख के हम लोग का मतलब कुछ भी करते हैं तो उसका बहुत बड़ा असर होता है हम लोग को। एक तरह से वही सीख बच्चों को आगे चल के कामयाब भी बनाती है, अच्छा भी बनाती है। तो यहाँ पे मैंने इनकी भी हेल्प ली, ये भी थे तो अभी ये भी अगर रहते हैं घर में, तो अगर कोई में काम ज़्यादा ही जब काम होता है तो हेल्प करा लेते हैं। और कहते भी हैं कि अभी तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी एक बार और फिर हो जाएगी तो फिर ज़्यादा ही दिक्कत होती है। तो सारे कई जगह पे पर्दे इतने ऊंचे पे हैं कि मैं नहीं उतार पाती हूँ, जैसे मंदिर का है और बच्चों के कमरों का है, तो इन रूम के पर्दे बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे कि उतारना मुश्किल हो जाता है। बाकी और तो सब मैंने निकाल लिए थे। उसके बाद पर्दे, चद्दर और कुशन कवर, पिलो कवर और ये चेयर के कवर, मतलब सारी ही एक एक चीज़ों की सफाई। डोरमैट तो हमेशा धुलती रहती हूँ जब भी कपड़े वॉशिंग लगाती हूँ। और ये बच्चे अभी देखिए सो रहे हैं सुबह सुबह, तो यहाँ का भी पर्दा बहुत ही ऊंचा, बहुत हाइट पे है, पहुँचना मुश्किल होता है। तो फिर यहाँ पर भी इनने पर्दे को निकाल दिए हैं। और ये छोटे छोटे से जितने भी टेडी बियर हैं, इनको भी मैं आज इनको भी नहला धुला दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो सारों को बस निकाल लिया है और इकट्ठा कर रही हूँ सारों को। और बीच बीच में भी याद आ जाता है कि इसको भी धुलना है, उसको भी धुलना है, तो वो भी ले आती हूँ। तो ऐसे ही बस सफाई शुरू हो गई है सुबह की। तो यहाँ पे वॉशिंग लगा रही हूँ, और वॉशिंग मैं हमेशा डेली नहीं लगाती हूँ, तो कभी कभी लगती है। तो यहाँ पे थोड़े से कपड़े थे, बाकी ये पर्दे, चद्दर, ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे ये भी बाहर की जो सफाई वफाई थी ये इन्होंने कर दी है। जब ये रहते हैं तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और आज तो बहुत सारे कपड़े हैं, पर्दे हैं, कालीन है, चद्दर हैं, तो बस गर्म पानी वगैरह भारी चीज़ें डॉक्टर ने मुझे मना करी है, तो जैसे बाल्टी भर भर के डालना वगैरह ये सब ये कर देते हैं, तो हो जाता है काम। और उसके बाद ये फ्लावर वगैरह जो ये फूल के हैं, ये भी प्लास्टिक के फूल है, तो इनको भी धुल देंगे, तो धुलने से ये साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि ये किचन में रखे हैं तो थोड़ा सा चिकना भी हो जाता है, तो इनको भी मैं वैसे तो डस्टिंग कर देती हूँ। और ये फ्रिज पे मैंने जो रख रखा है, ये बिछा रखा है। और ये दो फूल इन्होंने नए लाए हैं, देखिए इन्हें एक ही पेड़ में 2 कलर के फूल खिलते हैं और बहुत सुंदर फूल है, तो इनको भी लगाना है। और इधर ये मेरे प्लास्टिक वाले फूल हैं, तो इनको गर्म पानी में सर्फ भिगो लिया है। हाथ से ही जैसे टेडी बियर वगैरह अगर हम वॉशिंग में डाल के धुलेंगे तो फटने का डर रहता है, ख़राब हो जाते हैं, तो इनको गर्म पानी में सर्फ डाल के हाथ से ही थोड़ा थोड़ा, ये उतने गंदे तो है नहीं क्योंकि बच्चे खेलते तो है नहीं, रखा ही है, बड़े हो गए हैं, तो बस इनको थोड़ा थोड़ा करके हाथ से मल के धुल दिया है। हल्का सा ड्रायर किया था मैंने ताकि जल्दी से सूख जाएं, वो भी कपड़ों के बीच में डाल के थोड़ा सा ड्रायर कर दिया। और इन जो फूल हैं इनको भी गर्म पानी और सर्फ लगा दिया है, थोड़ा थोड़ा मल रही हूँ, तो ये भी साफ़ हो जाएंगे। और इनको सुखाना नहीं पड़ा है, फूलों को बस ऐसे ही धुल के और तुरंत ही लगा के रख दूँगी, तो इनमें भी काफ़ी चमक आ जाती है साफ़ करने पे। जब हम कोई त्यौहार होता है तो घर की फिर सोचते हैं कि खूब अच्छे से, इस बहाने से अच्छे से सफाई हो भी जाती है। वैसे तो हम छोटी मोटी सफाई हमारी डेली की ही, डेली रूटीन में चलती ही रहती है। और यहाँ पे पर्दे मेरे धुल चुके हैं काफ़ी, और उसके बाद इनको निकाल के ड्रायर कर रही हूँ। और हेल्प में बच्चे भी लगे हुए हैं, मैं अकेले नहीं कर रही हूँ। डालने वाला काम जैसे हम कपड़े वगैरह धुलते हैं तो ये लोग फैला देते हैं, तो जल्दी हेल्प हो जाती है। तो ऊपर लेके जाना है तो बस दीक्षा ले जा रही है, दीक्षा, देव, इन लोग सब मतलब लगे हुए हैं, उठा दिया था बाद में सबको। और यहाँ पे ये चद्दर भी, डोर मैट भी, और ये कालीन है,
कालीन को थोड़ा सा वॉशिंग में डाल के घुमा के उसके बाद ये पैर से ही और थोड़ा थोड़ा ब्रश मार के ये साफ़ हो जाएगा। तो दो तरह की कालीन होती है, एक तो वो मोटी होती है और ये कि अंदर से थोड़े कॉटन सी इसके अंदर लगी है। तो ये वाली इस तरह से ये देख रहे होंगे धुल जाएगी। तो एक दूसरी मैंने इस समय बिछा रखी है और इस वाले को धुल के रख दूंगी, कभी फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बिछाएंगे। तो बस यहाँ पे मतलब हो गई है काफ़ी हद तक सफाई, और ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे लेकिन हो गया, ये वाला साफ़ सफाई का काम हो गया। तो यहाँ पे बस दोनों लोग इसको पैर से ही, काफ़ी चीज़ें जैसे बड़ी चीज़ें हैं तुमको पैर से ही आप मतलब गर्म पानी सर्फ में डाल दीजिए और पैर से रगड़ते रहिए तब भी छूट जाता है। और यहाँ पे वॉशिंग मेरी बहुत साल हो गए हैं, हो गया होगा 5-6 साल से। तो ये थोड़ी स्लो, ऐसा लग रहा है स्लो चल रही है। तो इसमें बीच में एक नट लगा था, उसको खोल के हम लोग इसको साफ़ कर रहे थे। देखिए काफ़ी गंदा है उसके अंदर ना, कितना ज़्यादा धीरे धीरे सर्फ और कपड़े धुलते धुलते किस तरह से इसके अंदर जम गया है। तो बस उसको इन्होंने खोल दिया है और आसानी से खुल गया, कोई दिक्कत नहीं। आप भी इस तरह से खोल के साफ़ कर सकते हैं वॉशिंग को। तो बस ये उसके अंदर से जितना कचरा है वो निकाल रहे हैं, उसके अंदर साफ़ कर रहे हैं। और ये मैं उस जो घूमता है वॉशिंग के अंदर उसको निकाल के उसको यहाँ पे साफ़ कर दे रही हूँ। तो बस जितनी भी गंदगी है, ये ऐसा नहीं था कि नहीं छूट रहा था, धीरे धीरे मैंने ब्रश और एक मतलब पानी से भी डाला, देख रहे होंगे कैसे निकल रहा है। तो कर देना चाहिए क्योंकि वेट जब इसमें इतना ज़्यादा फंस गया था कचरा, तो उसकी वजह से वॉशिंग चलने में थोड़े से ऐसा लगता था कि स्लो चलती है। अब तो यहाँ पे देख रहे हैं एकदम से साफ़ हो गया है, दोनों लोगों ने मिलके वॉशिंग को साफ़ के लिए। देखिए इसके अंदर अब इसको बस लगा देंगे, ये नट लगा के, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप लोग की भी वॉशिंग अगर ऐसे लग रहा होगा काफ़ी समय हो गया, तो एक बार खोल के आप साफ़ कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसमें फिर से नट लगा देना है और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और यहाँ पे देखिए चल रही है बढ़िया, और इसमें इन्होंने पानी भी खूब, फिर एक आध बाल्टी पानी मतलब डाला है और चला के देखा है, तो बढ़िया चल रही थी। तो इस तरह से मेरी वॉशिंग की भी सफाई हो गई और घर की कपड़ों की, पर्दों की, मतलब हो छुट्टी वाले दिन ही मैंने इसलिए देखा कि जिस दिन ये रहें साथ में हेल्प भी हो जाए। और यहाँ पे सुबह सुबह गाय आ गई हैं, तो जब नीचे हैं तो गाय भी दिख गई। तो रोटी या राशन की जो हम निकाल के रखते हैं, बस उनको मैं इन लोगों को खिला दे रही हूँ। यहाँ पे और भी इनके पीछे भी कई गाय हैं, तो मतलब सबको ही दे दिया था मैंने रोटी। और उसके बाद तब ऊपर आके फिर ऊपर ये जब पर्दे वगैरह हट गए हैं तो इनको अच्छे से, वैसे तो थोड़ी बहुत सफाई होती ही रहती है, जो हम झाड़ू पोछा वैसे करते हैं डेली रूटीन में हो जाती है थोड़ी बहुत सफाई। लेकिन जब हम सब पर्दे हट गए हैं, सब कुछ हटा है, तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो बस इनको आगे से पीछे से दोनों ही तरफ से मैंने शीशों को सबकी सफाई करी थी। उसके बाद थोड़े बहुत जो जाले थे उनको सबको जालों को मार लिया था। उसके बाद सारी फ़ोटो वगैरह सब डस्ट, मतलब ये समझ लीजिए एक अच्छी खासी मरम्मत हो गई थी। सुबह से दोपहर हो गई थी साफ़ सफाई करते, बीच में हम लोगों ने बस ब्रेकफास्ट किया था। मैं फिर उसके बाद लगी ही रही। और उसके बाद ये शाम का है, तो कपड़े सूख गए थे काफ़ी कपड़े, तो उनको मैंने कहा चलो प्रेस करके रख देती हूँ। इनके कपड़े, बच्चों के कपड़े जो प्रेस करने वाले थे उनको प्रेस कर लिया है। और उसके बाद आज का तो बस यही रहा, पूरे दिन साफ़ सफाई काफ़ी हुई है। और कुछ थोड़ा बहुत किचन का अब रह गया है, वो बाद में मैं कर लूँगी। घर की तो हो गई अच्छे से क्लीनिंग, और कपड़े साथ ही साथ मैं प्रेस करके भी लगा दूँगी। आज तो बहुत काम हुआ है, बहुत सारी साफ़ सफाई, बहुत सारे काम आप लोगों ने देखे होंगे। आप लोग को तो 10 मिनट में दिखा देते हैं, पर उसको करने में कितना टाइम लगता है वो तो आप लोग भी समझते होंगे। काम तो करते ही हैं सभी। तो हो गया है। और इन लोगों को जो धुला है, देखिए साफ़ सुथरे से इतने सुंदर लग रहे हैं। तो बच्चे इनको लेके चिपका रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा नहला दिया सारे टेडी बियर को तुम्हारे, सब साफ़ सुथरे हो गए हैं। और इनकी कुछ की सिलाई खुल गई है, तो बस अब यही मैं सिलने जा रही हूँ। मशीन भी ठीक कर ली है। तो ये जो एक गद्दे का कवर रह गया था, बस इसको भी सिलूँगी।
तो थोड़ा देर रेस्ट किया दोपहर में, क्योंकि जब थक जाते हैं थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है। और उसके बाद अब लगी हूँ, भी धूप गई नहीं है, धूप आ रही है। मैंने कहा टाइम से बैठूंगी तभी सब सिलाई लाई करके फिर शाम का फिर खाना पीना बनेगा। मशीन लेके बैठ गई हूँ मैं यहाँ पे। ये मशीन उस दिन मैंने बनाई थी तो बहुत अच्छी चलने लगी है। और जब भी मशीन ख़राब होती है, आप बाइबिन जहाँ धागा हम नीचे भरते मशीन में, उसको खोल लीजिए और धूप पे मतलब एक दिन मशीन में रख के तेल डाल के उसके बाद खोल के उसको साफ़ कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे करके उसके अंदर काफ़ी डस्ट जम जाती है, उसकी वजह से मशीन ख़राब होती है। तो उस दिन बहुत ज़्यादा धागा टूट रहा था मेरी मशीन का, तो चल ही नहीं पा रही थी। एक गद्दे का कवर सिला था मैंने, उसमें भी आधा हाथ से, तो दूसरा वाला आज मैंने सिल लिया है। और कुछ ये मसलन का इसका भी मतलब सिलाई जिस कपड़ों की खुली थी तो लेके बैठ गई थी, मैंने उनको सिलाई कर लिया था। और टेडी बियर की भी कुछ की सिलाई खुली थी तो उनको सिल लिया है। और जितनी भी चीज़ें हम निकाल के धुलते हैं, पर्दे हो गए, सारी चीज़ें जगह जगह सेट भी करना पड़ता है। तो शाम को सारी चीज़ें मैं सूखने के बाद, शाम के दोपहर में ही धूप इतनी तेज़ होती है कि दोपहर में ही सूख गए थे, तो दोपहर में ही सारे पर्दे वगैरह सब दोपहर में ही लगा दिए थे। और इनकी भी सिलाई उलाई कर लूँगी, इनको थोड़ा सूखने में टाइम लगा था। तो उसके बाद करने के बाद ये बगल में ननद लगती हैं, वो आई हुई हैं मायके से, तो उनका बेटा हुआ है, तो छोटा सा अभी 4 महीने का है। बहुत ही अभी इतना चिल्लाता है, इतना क्यूट, बहुत क्यूट है, पर बहुत रोता है, गोद में रहता ही नहीं है। मैं थोड़ी देर लेके खिला रही थी पर चुप ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने लेटा दिया था तो लेट के चुप था। और यहाँ पे सब लोग बस यही बातें कर रहे हैं। और थोड़ी देर मैंने कहा आई हैं तो मिल आती हूँ, नहीं क्या पता फिर चली जाएं, तो इसलिए मैं गई थी। तो एक ड्रेस लेके गई थी, तो ये इतना छोटा था कि उसको वो आई ही नहीं, तो मैंने कहा अब इसको रिटर्न करके मैं फिर आपको फिर ले आऊँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो रही है इसके। तो बस थोड़ी देर हम लोग बातें किए, चाय वगैरह हुई और इसको थोड़ी देर खिलाया। और उसके बाद फिर घर आ गए थे। और यहाँ पे मतलब छोटे बच्चे को देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो छोटे बच्चे बहुत खिलाने का मन करता है, क्यूट लगते हैं। और उसके बाद बस सब्जी ख़त्म हो गई थी, तो आलू के तो देखे ही होंगे आपने, चिप्स पापड़ सब दुनिया भर के मैंने बना दिए हैं। ख़त्म हो गई मतलब तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर बना दिए थे। तो कुछ सब्जियाँ भी लानी थी, तो उसके बाद मार्केट गई हूँ और सब्जी लेके आई थोड़ी बहुत। आलू लेके आए, आलू थोड़ा ज़्यादा ही ले लेते हैं, फिर रोज़ रोज़ आलू ना ख़रीदना पड़े, आलू ख़राब तो होते नहीं। तो बस वहाँ से आने के बाद ये बना रही हूँ मैं निमोना, और यहाँ पे थोड़ी से तेल डाल के, और उसमें डाल दी है मैंने बड़ी कोहड़ी जो हम लोग के यहाँ बोलते हैं। उसके बाद आलू काट के डाल दिए हैं, और ये हरी मटर छील ली है, इनको पीस लेना है मिक्सी में जार में, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये सीज़न जा रहा है हरी मटर का, तो मैंने कहा एक बार और बना के खा लिया जाए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और जो स्वाद हमें सीज़न में मिलता है वो, और मतलब ऐसे हम लेके बना तो लेते हैं पर वो स्वाद नहीं आता है। तो यहाँ पे बस पीस लिया है इसको, और बहुत आसान लगता है, जल्दी से बन जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो बस हरी मटर पीसने के बाद इसमें हरी धनिया, और जैसे हरी लहसुन की पत्तियाँ मिल जाती तो लहसुन ना डाल के लहसुन की पत्तियाँ डाल दें। और यहाँ पे लहसुन मैंने डाला है और हरी मिर्च डाला है, और बस इसको पीस लेना है। और तब तक मेरे आलू फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि देर हो गई थी काफ़ी, तो मैंने कहा साथ ही साथ तो कढ़ाई भी चढ़ा दी, होती रहेगी। और इधर भूजते भूजते बस पीस रही थी और करती रहती हूँ। जैसे देर हो जाता है तो ऐसे ही होता है फिर मेरा काम। और पानी भी मैंने साथ ही रख दिया, क्योंकि पानी जब हम किसी चीज़ में सब्ज़ी में बॉयल पानी डालते हैं तो सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। तो मैंने कहा पानी गर्म हुआ रहेगा तो मैं इसी में डालूँगी तो तुरंत उबलने लगेगा। तो यहाँ पे वो भी डाल दिया है मैंने, जो पीसा था हरी धनिया, हरी मिर्ची और लहसुन। और इसको भी तो जो हरी मटर हम पीस के डालते हैं उसको अच्छे से फ्राई करना है, जो उससे बहुत अच्छा सोनापन आता है जब उसको भूज लेते हैं आलू को, और उसके बाद हरी मटर को अच्छे से। और ये जो हरी धनिया लहसुन मिर्ची डालते हैं इसको तो ज़्यादा नहीं भूजना है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है, और उसके बाद बस इसमें नमक और पानी डालेंगे तो बन गया है निमोना। अगर आपको मसाले पसंद है तो आप इसमें हल्दी के साथ मसाले भी ऐड कर सकते हैं, और उनको अच्छे से भूज दीजिए तो बहुत आसानी से बहुत अच्छा ये बन जाता है। और
घी डाल के गरम गरम खाइए, रोटी चावल दोनों के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर इसको मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया है, पर कुछ नए लोग हैं जिनके साथ मैं नई फैमिली के साथ शेयर करना चाहती थी तो कर दिया। और चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बाय बाय।